निवेदन करूँगा कि राकेश जी आएँ और मेन मुद्दे की बात करें। अपना राकेश से एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देके कर देना, फिर अपन मेन चीज़ें जो है वो रह जाएंगे। तो जितना शॉर्ट हो पाए कि अपना इंट्रोडक्शन राकेश सब्जेक्ट और ये मेरी क्लासेज रहेंगे, दोनों फिर रह जाएगा। सबसे पहले तो सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी बोलते हैं वो सब कुछ। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राकेश सिहाग है और मैं भी इन्हीं के गांव से हूं, बुंगी से, राजगढ़ तहसील में। और मैं वैसे तो गजेंद्र सर ने बोला था मल्टी टैलेंटेड हूँ, और मैं भी बता दूं मेरे को आता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि मैं संस्कृत इंग्लिश को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट। उसका कारण यही है, तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ाना है तो पढ़ाना है, मतलब कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। वैसे आप साइंस मान सकते हो मेरा सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि आप किस वजह से यहाँ आए हो, किस चीज़ को समझने आए हो, किसके बारे में समझने आए हो, वो मैं आपको बता दूँ। आपके दिमाग में होगा, क्योंकि सबसे पुराना मैं ही हूँ यहाँ, मतलब इस चैनल के ऊपर। वैसे तो आप हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं जब इन सर से जुड़ा था तो मेरे भी दिमाग में ये था कि मैं एक पैसे कमाने के लिए इनके पास जा रहा हूँ। जब इन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि राकेश साहब कैसे ऐसे मिलना है मेरे से, मैं गया तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं उनसे बात करूँगा, एक क्लास के मैं 200 500 जो भी होंगे वो पैसे लूँगा, मेरे को सिर्फ वीडियो देना और कोई मतलब नहीं है। मैं गया, इनकी बात सुनी, 1 महीने काम किया। काम करने के बाद इनकी तरफ से जो मेरे को मिला ना, वो मेरी लाइफ चेंज करने वाला, मतलब एक टाइम था। वो कैसे, जब 1 महीने काम करने के बाद मैंने मेरे व्यू देखे तो टोटल मेरे व्यू नहीं थे पूरे, टोटल 1030 वीडियो के ऊपर 1000 व्यू नहीं थे टोटल को जोड़े तो। और इन्होंने मेरे को जो पेमेंट किया, जो मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा जो मेरे को पेमेंट किया, तब मेरे को पता चला कि बंदे में कुछ दम है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। मैं आपसे दावा करता हूँ, अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा, बहुत आपको रेस्पेक्ट मिलेगी और काम करने में आपको मज़ा आएगा। बड़े भाई की तरह आपको अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे और बड़े भाई की तरह आपके से ट्रीट करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं वैसे ऑनलाइन एजुकेशन में 3-4 साल से हूं, और अभी सर बता रहे थे मैथ मस्ती के ऊपर, मैथ मस्ती के ऊपर मैं भी पढ़ाता नहीं हूँ। परसों तक करंट अफेयर मेरा सुबह ही वीडियो आता था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छी मेरी अर्निंग थी वहाँ से। लेकिन अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पेमेंट उस वहाँ से आ रहा था, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ से प्यार नहीं था मेरे पास। बच्चों का प्यार था, लेकिन वो जो ओनर थे उसका प्यार नहीं था। वैसे बहुत अच्छा इंसान है वो, लेकिन कभी भी मेरे से बात करना, मेरा के साथ आपको ये करना है वो करना है, कोई मेरे को आइडिया नहीं देना, सिर्फ मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है चलता है। बस मेरे को पैसे से मतलब था, और उनको भी पैसे से ही मतलब था, भी उनको पैसे दे दें, 50% हम रख लें, 50% इसको दे दें। तो मैंने उनको छोड़ दिया। अब मैं इसी के ऊपर हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो करूँगा वो मेरे लिए करूँगा, मैं इनके लिए नहीं, मेरे लिए करूँगा। इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी मकसद से जुड़िए कि हम हमारे लिए कुछ करें और अच्छा करें, ज़बरदस्त करें, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप 1 घंटे की क्लास में ऑफलाइन में 600 से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप ऑनलाइन में 1 घंटे की क्लास में आप 50,000 बच्चों को पढ़ा सकते हो कम फीस में। एक आपने नाम सुन, थोड़ा सा टाइम दूंगा, 2 मिनट का सिर्फ। एक रहमान सर आपने नाम सुना होगा, पटना से हैं। दुनिया के आपके ऊपर 11 रुपये में IAS PCS की कोचिंग करवाते हैं, 11 रुपये में, अगर आपने सुना है तो। लेकिन वो ऑफलाइन नहीं करवा सकते 11 रुपये में। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि उनका जो रूम रेंट है वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑनलाइन में वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास 1-1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उसका तो 11 रुपये दिखता है, लेकिन 1 लाख बच्चे जो उसको 11 रुपये दे रहे हैं, वो देख लो कितनी उसकी अमाउंट होती है। 3-4 महीने में कोर्स कंप्लीट। तो ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि आप सभी ऑफलाइन में हैं, मैं ऑनलाइन में हूँ पिछले 3-4 साल से। मैंने इस बात को अच्छे से देखा है। बहुत कुछ आप कर सकते हो अगर आप में जुनून है करने का। उसी जुनून के साथ आप जुड़िए, आपका स्वागत है। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरे शब्दों को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, वरना बहुत सारी बातें आपको बतानी थी, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहूँगा। धन्यवाद। आपको पहले आना चाहिए था। सही, ठीक है, करो सर, शुरू करो। डन है ना? वॉइस भी तो हो रही है ना कैप्चर, वो एक बार सुन के देख ले, या तो जो रिकॉर्ड किया था। ठीक है। करो सर। सर हाय, कैसे?
वेलकम टू ज्ञान काडा फैमिली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान काडा मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब पर। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हम अपने करियर के लिए और अपने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ चीज़ें अपन कर सकते हैं और लाइफ में बहुत चीज़ें अपन अचीव कर सकते हैं। ईश्वर ने ये दिन आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रखा है कि आज हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे आमंत्रित हुए और थैंक्स गॉड, आप सभी का शुक्रिया कि मेरे को ये जो मौका है, सुनहरा मौका, आप लोगों की वजह से मुझे प्राप्त हुआ। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से टाइम निकालते हुए चीज़ों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कुछ चीज़ें सोसाइटी में और कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए आप इस मंच पर एकत्रित हुए। मैं पुनः एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस मकसद से, जिस पर्पज से आप लोगों ने जो उम्मीद लेके हम लोगों ने आगे बढ़ने का एक जो मुकाम जो हमने लेके चले हैं, जो टारगेट हम लेके चले हैं, तो ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आपकी सब इच्छाएं, आपकी जितने भी जो पॉपुलरिटी हैं वो आपको मिलें और आप वो चीज़ें अचीव कर सकें। उसके साथ में आप सोसाइटी में स्टूडेंट्स को वो चीज़ें डिलीवर कर सके जिससे आपका नाम हो, आपको भी कह सके कोई कि हाँ मैंने वो क्लास अटेंड की थी, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आज मैंने ये चीज़ें हासिल की हैं, आज मैं किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो सबका थैंक्स। ज्ञान काडा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म किसी कैंडिडेट का नहीं है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कम्युनिकेट किया था कि ज्ञान काडा यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी कैंडिडेट, अगर इसमें कोई भी प्रतिभा हो वो आ सकते हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है। अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए, कुछ अच्छा करते हुए, कुछ चीज़ों को चेंजमेंट करते हुए, कुछ करेक्शन करते हुए बहुत चीज़ें यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। चाहे वो मैं यदि बात करूँ आपको सम्मान की, तो यहाँ आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा बिकॉज आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं, एक ऐसा आपने क्षेत्र चुना है जहाँ पर आपको ओबियसली सोसाइटी से और बच्चों से मान सम्मान मिलना स्वाभाविक है। उसके साथ में देखा जाए तो कोई भी आदमी यदि मेहनत करता है, यदि मैं ही क्यों नहीं हूँ, मैं अगर कोई मेहनत करूँगा तो मुझे उसका कुछ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के रूप में यदि मैं बात करूँ इनकम की, तो यहाँ से आप इनकम भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यदि हम कंटेंट जो डिलीवर करेंगे उस कंटेंट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो रिजल्ट है, मीन्स अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी के लिए ओपन है। इसमें न किसी का कोई ओनरशिप है, न यहाँ का किसी का कोई मैनेजर है। मैं भी आपके समान हूँ, आप भी मेरे समान हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि ये डायरेक्टर, ये फाउंडर, कुछ भी नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आज से 1 साल पहले 9/12/2019 को मैंने खड़ा किया था। उससे पहले मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज था कुछ, मैंने खुद ने यहाँ पर क्लासेस ली हैं। मेरी बैंकिंग जॉब के बाद में भी मैंने नाइट में क्लासेस ली हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं। उसके बाद में इस लेवल पर इसको लेके आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ बताते हुए कि लोग अपने YouTube को और अपनी वेबसाइट को ट्रेंडिंग करवाने के लिए गूगल से पेमेंट देते हैं गूगल को। बट यहाँ पर हमने कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया। अपने आप अपनी मेहनत के बल पे मोनेटाइजेशन हुआ और रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हुआ। मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं, अभी तक मैं अकेला यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर, एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट जो है ये स्टूडेंट को डिलीवर कर रहा हूँ। यदि मेरे साथ ऐसे ही कैंडिडेट और आए जिनमें कुछ प्रतिभा हो, जिसमें कुछ करने का जुनून हो, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए,
तो क्यों नहीं मुझे ऐसी जो प्रतिभावान जो टीचर फैकल्टी हैं, राजस्थान ही नहीं मैं पूरे देश की बात करता हूं कि यदि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो, कोई भी फैकल्टी मेंबर ऐसा हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे वो आएँ और अपना कंटेंट डिलीवर करें, जिससे मैं अकेला न रहकर एक पूरी टीम के रूप में हम वो चीज़ें डिलीवर कर पाएँ जिनकी रियल में आज सोसाइटी में डिमांड है। दोस्तों, लॉकडाउन को देखते हुए आपने देखा होगा रोज़ हज़ारों चैनल बन रहे हैं। ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये जो मेरा एजेंडा है, लॉकडाउन से पहले का सिस्टम हो चुका, लॉकडाउन से पहले ही चीज़ें मोनेटाइजेशन हो चुकी। ये भी नहीं है कोई शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे, उसके बाद में रेगुलर आपकी क्लासेज होंगी। आप वैसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप कर रहे हैं। हमें एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ना है। आपको भी पता है कि जैसे एज ए हम यदि टीम काम करेंगे, 10 कैंडिडेट हैं, हम 15 कैंडिडेट होंगे, तो हो सकता है 19-20 किसी कैंडिडेट का कोई कंटेंट हो, तो उसको हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे में जो टैलेंट है, हो सकता है कोई कैंडिडेट टाइटल बनाने में अच्छा हो, कोई टैग लगाने में अच्छे हों, कोई हैशटैग लगाने में अच्छे हों, कोई थंबनेल कर बनाने में अच्छे हों, या फिर हो सकता है कोई पेड प्रमोशन लेने में अच्छे हों। वो सभी की प्रतिभा को क्यों नहीं अपन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ कि एक कैंडिडेट ने टैग लगाया, एक ने डिस्क्रिप्शन लगाया, एक ने थंबनेल लगाए और एक ने इस वीडियो को वायरल कर दिया, और एक स्टाफ मेंबर है वो अचानक से लेके आया कि बोला सर आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आज इस पे मैं एक कंटेंट तैयार करता हूँ। शाम को हम देखते हैं कि वो ही वायरल हो गया, उसमें इतने हज़ारों स्टूडेंट आ रहे हैं, उसमें इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो अपने लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, नो डाउट। आज मैं यहाँ पर जो भी अपना जो एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर आपके जो भी सस्पेंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपको की जो क्यूरी हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होंगी। आप कोई भी यहाँ से जाने के बाद में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके दिल और दिमाग में इस प्लेटफॉर्म को लेकर कोई भी चीज़ें आप यहाँ से सस्पेंस के रूप में न लेके जाएं, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो, कितना होगा, कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, कैसे बैच क्रिएट करने हैं, कोर्सेज कैसे होने हैं। यूट्यूब पर हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो आप सब जानते हैं, वो एज ए हम फ्रीलांसर वहाँ पे कंटेंट होता है। मोबाइल एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज होते हैं। हम सब लोग मिलकर आपस में डिस्कशन कर मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करें। मेरी साइड से यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपको 24 आवर्स आपकी हेल्प के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप चीज़ों को फॉलो करते हुए यदि आगे बढ़ने का जुनून रखेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हो सकता है आज ये प्लेटफॉर्म आपको, मैं छोटा तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है ये प्लेटफॉर्म आज आपको नया लगे, क्योंकि छोटा कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ भी नहीं होता। आज जिस चैनल के ऊपर 10 लाख व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको हम बड़ा नहीं कह सकते। उनके आइडियाज़ बड़ा हैं, उनके विचार बड़े हैं, उनके थॉट बड़े हैं। आज किसी ने अगर आज ही चैनल क्रिएट किया है, वो छोटा चैनल नहीं है, छोटा कभी नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, उसके आइडियाज़ डिपेंड करते हैं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आप एक बार चीज़ों को फॉलो करके देखिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को फॉलो करके देखिए। उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको एक इसका लॉजिक बता देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को फॉलो करके देखिए। ये चीज़ें क्या हैं? ये क्या मेरे आइडियाज़ हैं? नहीं हैं। ये डाउट आप निकाल दो कि ये मेरे आइडियाज़ हैं। ये एक बॉकेट है, बाल्टी है, समझ पा रहे हैं? एक प्रकार से एक बाल्टी है। उस बाल्टी में मैंने क्या किया कि अलग अलग जो थॉट्स हैं उनको कलेक्ट करके वहाँ पे डाल दिया। समझना है इस लॉजिक को? ये एक बाल्टी है, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने 10 प्रकार के आइडियाज़ जो हैं वो एक पर्ची पे लिख के मैंने इसमें डाल दिए। अगर एक कोई कैंडिडेट होगा तो उसके एक आइडियाज़ होंगे, ऑब्वियसली है। अगर मुझे ये पता है कि जयपुर से सीकर कैसे आना है, तो अगर मैंने कभी रिंगस के बिना कोई रूट नहीं लिया है तो मुझे पता है कि वो रिंगस होके ही मुझे जाना है।
बट यदि मैंने 10 लोगों के आइडियाज़ ले लिए कि जयपुर टू सीकर कैसे जाना है, कोई मुझे पलसाना बताएगा, कोई मुझे वाया चोमू भी बताएगा, कोई मुझे ये कहेगा कि सर राजावास भी आता, कितनी ही चीज़ें आ गई। मुझे तो खाली रिंगस का पता था। वो सब चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट हो गई। उस जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन का हमें यूज करना है। ये है फॉलो करना। फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि आप मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो मत कीजिएगा। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी आपकी तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसमें नो डाउट। नो डाउट आप गिर सकते हैं तो मैं भी गिर सकता हूँ, आप उठ सकते हैं तो मैं भी उठ सकता हूँ, बट सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। सिस्टम जो भी होता है वो किसी न किसी विचारों के ऊपर बना होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लीजिएगा। मैंने अभी जो बाल्टी का एग्जाम्पल बताया आपको, ये बाल्टी ही अपनी नैया पार ले जाएगी, इसमें नो डाउट, क्योंकि इसमें अलग अलग थॉट्स हैं। हो सकता है केपी सर ने मुझे बताया कि केपी सर ने कि सर हिस्ट्री का जो टॉपिक है, ये हम हिस्ट्री का टॉपिक अभी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी उठा लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, यूपीएससी, आरपीएससी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है। एग्जामिनर जो है वो समझ चुके हैं कि पुरानी प्री पार्टी वाले क्वेश्चन बंद कर दो, नए प्री पार्टी के क्वेश्चन ले आओ, कि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो जाएं। उसके बाद में टीचर स्टूडेंट का एनालिसिस करना है कि उसका कैप्चरिंग पावर क्या है, उसका पढ़ने का क्या विचार है, क्या उसकी मतलब थॉट क्या है, उनकी क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन लेके आओ। तो इनके एक ये आइडियाज़ हुए। हो सकता है हम पुरानी प्री पार्टी से पढ़ा रहे हो, पुरानी प्री पार्टी का सिलेबस हम फॉलो कर रहे हो, तो वो हमने एक आइडियाज़ स्क्रैप्ट किया और उस आइडिया को हमने एडॉप्ट किया और उसी के रिजल्ट है कि आज हम यहाँ पर हैं। आज ये सौभाग्य जो मुझे मिला है, आप लोगों को नहीं मिला। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप मेरे से नहीं मिल रहे हो, आप मेरे से नहीं मिल रहे हो। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, रियली मैं कह रहा हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं कोई यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं लेके आया हूँ कि भाई ये एजेंडा है, ये करो, वो करनी। मुझे बड़ा सौभाग्य है और बड़ी खुशी की बात है कि मैं रात को 11-11, 12-12 बजे तक, सैटरडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे मेरा होता था, मैं यूट्यूब देखता था कि कैसे किया जाए। मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ बीएससी आईटी किया था, उनसे कोऑर्डिनेट करता था, बात करता था कि मुझे बढ़ना है यार, मुझे जाना है यार, मुझे ऑनलाइन एजुकेशन में जाना है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग का करना है। मैंने उन चीज़ों को सीखा। मुझे सौभाग्य है कि उसका रिजल्ट मुझे भगवान ने ये दिया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। कितने अच्छे लोग आज मेरे साथ हैं, केपी सर, गजेंद्र सर, राकेश सर, सतीश सर, पुनीत सर, सब लोग, आप सब लोग। आप हैं तो मैं हूँ। क्या मैं अकेला यहाँ पे आ सकता था? नहीं आ सकता। क्या मैं अकेला आगे जा सकता हूँ? कभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता बिल्कुल भी। सेकंड, लोगों की थॉट ये रहती है कि यार अभी ये स्टार्टिंग है इनका, क्या कभी किसी बड़ी जो चीज़ है क्या उन्होंने स्टार्ट नहीं किया? क्या वो कभी जीरो पे नहीं थे? जीरो के आगे, जीरो के पीछे एक लगा के मेहनत करते रहो, पता नहीं कितने आगे जीरो लगते जाएंगे, पता नहीं कितने लगते जाएंगे। ट्रस्ट मी। तो बहुत सौभाग्य की बात है। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप जो उम्मीद लेके इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई 50 किलोमीटर से है, कोई 100 किलोमीटर से है, मौसम भी ख़राब है, लेकिन फिर भी देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि एक मेरे फ़ोन कॉल से, एक मेरे व्हाट्सएप मैसेज शूट करने से आप लोग आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। हो सकता है आप इन चीज़ों को नहीं लेते हो, मैं बहुत दिल से लेता हूँ इन चीज़ों को, कि जो कैंडिडेट, जो स्टाफ मेंबर, जो मेरा साथी आज 50 किलोमीटर से चल के मेरे साथ आया है, क्या मैं उसकी उम्मीदों पर, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूँगा? आपने मुझे बॉन्ड कर दिया है, बाउंडिंग कर दी है कि जब हम आ सकते हैं तो क्या तुम हमारा साथ नहीं दे सकते? देना ही होगा। आप कोई चारा नहीं है, नो डाउट इसमें कि देना ही होगा। मैंने मॉर्निंग में इमरान सर को फ़ोन किया, ये 70 किलोमीटर से यहाँ से चल के आए हैं, तो क्या मजाक है यहाँ से चल के आगे? कि मैं मतलब ऐसे ही, मैं इस बात को ऐसे ही ले लूँगा कि ठीक है आ गए होंगे। अगर मैंने ये सोच लिया कि आ गए होंगे, मैं वहीं फेल हो गया, मैं वहीं फेल हो गया। मुझे वो चीज़ देनी है जो ये घर पे सोच रहे थे। इन्होंने फैमिली में भी बताया होगा, घर वालों ने भी पूछा होगा कहाँ जा रहा है, मौसम ख़राब है, कौन है,
बोला ऐसे ऐसे सर है, जानता नहीं है क्या होगा, क्या करवाएंगे। आजकल मार्केट में फ्रॉड हो रहे हैं, पैसे मांग लेंगे, कुछ कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितनी चीज़ों को फेस किया होगा इन्होंने। सर आए हैं जयपुर से चल के, कितनी चीज़ों को फेस किया होगा। ये आए, पुनीत जी आए, सभी आए, कल आए सतीश जी आए। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि कोई समझ पाता है तो इस चीज़ की। आज मुझे वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। रियली कह रहा हूँ, रियली कह रहा हूँ। यदि मेरे अंदर कोई टीम भावना को लेकर कोई गलत थॉट यदि थी भी, तो वो आज मुझे यहाँ से छोड़ के जाना ही होगा। हो सकता है इससे पहले कोई हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जो मैं उन चीज़ों में सुधार नहीं कर पाया हूँ, बट आज रियली में मुझे छोड़ के जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि आज आप लोग मेरे साथ हैं। जब आप मुझे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं हम, तो वो चीज़ें मुझे छोड़नी ही होगी। सेकंड, रही बात यहाँ से आपको चीज़ें मिलने वाली क्या हैं, मैं आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें क्लियर करूँगा कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जिस उम्मीद से हम ये चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें ज़रूर सफल होंगी। ज़रूर एक दिन हम वाईफाई अनअकैडमी, हो सकता है हम वाईफाई अनअकैडमी एग्जामपुर ना हो पाए, समझना चीज़ को। हो सकता है हम अनअकैडमी, वाईफाई, बायजूस, ये जो लर्निंग ऐप हैं वो ना हो पाए, लेकिन हम उनको ये भी दिखा सकते हैं कि पीछे हम भी हैं, पीछे हम भी हैं। इट मीन्स हम वो चीज़ें अचीव ना कर पाएं, लेकिन उसके विचार हमारे पास भी हैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। दोस्तों, वाईफाई, अनअकैडमी, बायजूस, ये भी तो कभी अपने जैसे हुए होंगे। अब बात आती है, मैंने बहुत सी बार ये चीज़ें देखी हैं मैंने कि किसका प्लेटफॉर्म है, किसका प्लेटफॉर्म है। मेरे पास अभी मैंने जब गूगल फॉर्म लॉन्च किया, बहुत सारी एप्लीकेशनें आई, उसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर थे जिनकी थॉट ये थी कि किनका प्लेटफॉर्म है, रन कौन कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर एक चीज़ बताइए, आपके दिमाग में ये चीज़ है कि ये प्लेटफॉर्म मेरा है, यदि आप ये गूगल फॉर्म लॉन्च करते, मैं आपको अप्लाई करता, तो आप क्या सोचते? बोला सर मैं यही सोचता कि ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है। क्यों सोचते आप? बोला सर इसके ये थॉट के बगैर मैं तो बढ़ ही नहीं सकता आगे। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये मनोज का है? क्यों सोच रहे हो? ये भ्रांति क्यों पाल रखी है आपने? निकाल दीजिए इस फितूर को। मेरा नहीं है। मेरा जिस दिन मैं शाम को ड्यूटी से आके और पढ़ाता रहता था, वो उस दिन मेरा था। आज ये मेरा नहीं है, ये सभी का है। और अगर मेरा ही है तो मैं मेरे घर पे बैठ के पढ़ा लूँ, बस वो ही रहेगा मेरा, इसमें नो डाउट। अगर मुझे इस चीज़ का वो है ना कि मेरा ही रहेगा, तो भैया मैं नहीं मिल सकता आपसे। मेरे पास कोई राइट नहीं है, मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं आपसे मिलूं और मैं आपसे बात करूं। मैं कोई वो बड़ी खुदा नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं कि मैं आपसे मिलूं। ये आप सबका है। लोगों की सोच ये रहती है, मैं आपको बहुत क्लियर चीज़ें बता दूं कि आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं, आज यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं, ये एक दिन हो सकता है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, बहुत चीज़ें हासिल कर लें, तब मेरा क्या होगा? उस टाइम में यदि आप पॉजिटिव हैं और यदि ट्रस्ट में, मैं आपसे बहुत क्लियर बता रहा हूँ ये चीज़, आप कहीं भी ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यदि आपने ईमानदारी से किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे लॉस में हो चाहे बेनिफिट में हो, वहाँ आपका पार्टनरशिप हिस्सा ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ही वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है।
आज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं। क्या सभी की नौकरियां छूट गई? मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो 4-4 महीने से घर बैठे हैं और उनका पेमेंट आ रहा है, उनकी सैलरी आ रही है। क्यों आ रही है? वो उनकी सैलरी आ रही है जो उस मैनेजमेंट की नज़रों में हाईलाइट थे, उनकी नज़रों में हाईलाइट थे, उन्होंने उनको बहुत चीज़ें दी हैं। तो मैनेजमेंट को नहीं पता कि लॉकडाउन तो आज है, कोई बात नहीं, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, बट जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें ग्राउंड में आ जाएंगी, सब चीज़ें पैरेलल स्टार्ट हो जाएंगी, तब तो मुझे ज़रूरत होगी ना, तब तो मुझे ज़रूरत होगी। तो मैं आज उनको टाटा बाय बाय बोल दूँ कि आज तो चलो ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, लॉकडाउन है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, है ना। जब खुल जाएगा ना, तब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, तब बात करते हैं अपन। सेम वही चीज़ें यहाँ हैं, सेम वही चीज़ें। क्या अपन 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर पर चले जाएंगे? क्या अपने कोर्सेज, हर एक कोर्सेज 10-10 हज़ार स्टूडेंट परचेज कर लेंगे? मैं ये सोच सकता हूँ कि उस टाइम में मैं किसी को बाइकआउट कर दूँ? है कोई आइडिया आपके पास इस बात का? किसका कोर्स है वो? किसका कंटेंट है? आपका है। मेरी क्या औकात है? मेरी क्या औकात है उसमें? नथिंग। बच्चा किसको जानता है? स्टूडेंट किनको जानेंगे? पहचान किनकी? आपकी है। आपने एक राजस्थान पुलिस का सिलेबस तैयार किया, कंटेंट तैयार किया, अपना अच्छा चला मार्केट में, सबको बीट कर दिया हमने, बहुत सारे अपने सेल किए और वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और मेरे मन में यह हो गया कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अब मैं इनको बाइकआउट कर दूं, एनीवन, किसी को भी। क्या दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाली? प्लेटफॉर्म पे किसकी पहचान है? प्लेटफॉर्म पे टीचर की पहचान है। आपने उत्कर्ष देखा होगा, अनअकैडमी देखा होगा, निर्मल गहलोत कब आते हैं? जब अलाउंस करना होता है। कंटेंट तो टीचरों का है ना, फैकल्टी मेंबर का है ना। वो उनका क्या रोल है? उनका ये रोल है कि ये जो कैंडिडेट हैं, 10, 12, 15, 20 कैंडिडेट हैं, इनमें कोई मिसकम्युनिकेट नहीं हो। रियली ट्रस्ट मी, जो की मैन बोलते हैं जिसको, की मैन का क्या रोल होता है? की मैन का रोल पैसा कमाना नहीं होता भैया। की मैन लॉस में भी जाता है, की मैन लॉस में भी जाता है। की मैन का एक काम होता है, और वो की मैन कौन निकल के आते हैं? वो आप भी हैं। हर एक आदमी में की मैन की क्वालिटी है। की मैन का मतलब होता है, जिसको मैं मैनेजर या डायरेक्टर नहीं बोलता, की मैन का मतलब होता है चाबी वाला मैन। चाबी लगा दी, घूम, बोला यार ये आदमी नाराज चल रहा है, बोला मेरे पास है इसकी चाबी, है ना, मैं इसको लेके आता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। की मैन का रोल क्या है कि यार एक टीचर कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो उनसे बात करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि यार ये चीज़ करो, ये एक चीज़ कर लो, अपना हिस्सा काट के उनको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बढ़ाना है, उनको टीम को बढ़ाना है, तो वो की मैन है। तो आप जैसे फॉलो करें, आप जैसे चीज़ों को समझें, जितना जल्दी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी शायद हम वो चीज़ें अडॉप्ट कर पाएँ, वो चीज़ें अचीव कर पाएँ। ये अपना फर्स्ट इंट्रो हुआ। मैं आपको इस सेशन में कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो हम कलेक्ट हुए हैं, ऑफ कर दो इसको, जुड़ जाता हूँ तो भले वो मेरे से संबंध रखती है नहीं रखती। जैसे मान लो मैं पॉलिटी और करंट जीके पढ़ाता हूँ, अब मुझे क्या लेना देना वैसे देखा जाए तो कि कोई हिस्ट्री अच्छी पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, कोई मैथ्स अच्छी पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, व्यू आ रहे नहीं आ रहे, बट मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि इन 4-5 दिन में तो मैं बिजी भी बहुत ज़्यादा था, बहुत कुछ काम करना था, और ये मीटिंग अरेंजमेंट में भी मैं और गजेंद्र जी ने बहुत सारा मतलब शेड्यूल किया, बंद था बाज़ार, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर भी मैंने कोशिश करी कि आप लोगों की मैं वीडियो देखूं, क्योंकि मुझे बोलना था इस सेशन में, इस मीटिंग में। मैडम जी आ गए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जो कुछ, नई बोतल दे दो इनको, हाँ, जो कुछ कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें, एक तो आप बच्चों से जुड़ के काम करें, इग्नोर नहीं करें, क्योंकि वही हमारी आन बान शान ताकत तन मन धन सब वही हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भले ही मान लो कोई बच्चा आपको गलत बोल दे,
कि पढ़ाना नहीं आता, या हो सकता है ये दो चीज़ें होती हैं इसके पीछे। एक तो ये है कि बच्चा खुद बोलता है, एक बुलवाया जाता है। आप मार्केट में रहते हो, आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती हैं। मान लो जैसे मेरा आपका 36 का आंकड़ा है, तो आपका वीडियो आएगा तो सबसे पहले मैं उसको गलत कमेंट, डिसलाइक कोशिश करूंगा करने की, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सेम सब्जेक्ट वाले ज़्यादा करते हैं, समझ पा रहे हो ना बात को। तो उन चीज़ों पे गौर नहीं करना है। आप जैसे कल परसों मैंने कुछ लिखा था, आपने कमेंट पढ़ा हो तो मेरा, तो उसको लगेगा कि यार ये हमें क्या बोल रहा है। तो बच्चों से जुड़े कमेंट जो बच्चे करें, उनका कोशिश करेंगे जवाब देने की। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक मैं आपको बता दूं।